नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान पलामू में विपक्ष पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन, कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई को लगाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार शुरू से ही साजिश रच रही है। राज्य सरकार अपना अधिकार केंद्र से मांग किया तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को सरकार और मंत्रियों के खिलाफ लगा दिया गया। लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ। झारखंड राज्य मूलवासी एवं आदिवासियों का है। केंद्र से लड़कर अपना अधिकार लेंगे। जिस तरह अलग राज्य लिया उसी तरह यहाँ के मूलवासी और आदिवासी झारखंड को संवारेंगे और सजाएंगे। सीएम श्री सोरेन पलामू के शिवाजी मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा सम्मेलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। समारोह की अध्यक्षता झामुमो के पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा उर्फ गुड्डू ने की। संचालन केंद्रीय समिति सदस्य संजीव तिवारी ने किया। आप सबको बता दूं, सीएम श्री सोरेन ने कहा, भाजपा ने झारखंड को 20 वर्षों तक लूटने का काम किया है। राज्य की जनता का शोषण कर उन्हें जख्म दिया है। वर्तमान महागठबंधन की सरकार जख्म को भरने का काम कर रहा है। सीएम ने सरकार के उपलब्धि को गिनाते हुए कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजना संचालित कर रही है। आमजनों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए गठबंधन सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए राज्य सरकार धरातल पर उतरकर काम कर रही है। यह देखकर विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने वर्षों से 1932 के खतियान को लागू करने की मांग कर रही थी, लेकिन पूर्व की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। इस वजह से बाहरी लोगों ने लाभ उठाया। राज्य के युवा रोजगार की तलाश में पलायन करते रहे। यदि पूर्व की सरकार राज्य हित में काम किया होता तो आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती। महंगाई केंद्र सरकार की देन है, जिससे आम जनता त्रस्त है। कहा कि राज्य की जनता ने वर्ष 2019 के चुनाव में महागठबंधन के प्रति विश्वास जताया और राज्य में सरकार बनी। सरकार जनता के उम्मीदों पर खरा उतर रही है। गांव के विकास एवं आमजनों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। शिक्षक नियुक्ति के बहाने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हुए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ट्विटर पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमेशा हमलावर रहे हैं। पहले भी कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति को लेकर श्री दुबे ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सोनी कुमारी और उनके साथी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड के बीजेपी इनके साथ है। झारखंड के बीजेपी लड़ाई लड़कर झारखंड सरकार का ईंट से ईंट बजा देगी। सरकार को गोड्डा, देवघर और दुमका के बच्चों को रोजगार देना होगा। आप सबको बता दें कि सोनी कुमारी और उनके साथी शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और सोनी कुमारी और उनकी टीम को आश्वस्त किया है कि झारखंड बीजेपी उनके साथ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गोड्डा, दुमका और देवघर के बच्चों को हेमंत सरकार को रोजगार देना ही होगा। झारखंड बीज घोटाला मामले में मंत्री सत्यानंद भोक्ता एसीबी कोर्ट में पेश। कृषि पदाधिकारी निस्तार मिंज पर आरोप गठित। झारखंड कृषि बीज घोटाला मामले में शुक्रवार को पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता रांची स्थित एसीबी कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने पूर्व कृषि पदाधिकारी निस्तार मिंज पर आरोप का गठन कर दिया। इसके साथ ही एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा ने केस की अगली तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर कर दी। मामला वर्ष 2014 में हुए बीज घोटाला से जुड़ा है। आप सबको बता दूं कि पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कृषि बीज घोटाला मामले में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में मंत्री शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले पिछले महीने झारखंड हाईकोर्ट ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा गुजरात के पर्यवेक्षक बनाए गए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को राजनाथ सिंह और बीएस येदियुरप्पा के साथ गुजरात का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने गुजरात में भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की है। आज यानी कि 10 दिसंबर को विशेष विमान से राजनाथ सिंह के साथ अर्जुन मुंडा अहमदाबाद जाएंगे।
झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कब से बढ़ेगी ठंड, आइए जान लेते हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में मुख्य रूप से आसमान साफ एवं मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम का मिजाज 15 दिसंबर तक ऐसा ही रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो रात में आकाश में बादल छाए रहने के कारण सुबह में काफी देर तक कोहरा रहने की संभावना है। 2 से 3 दिनों तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। 11 दिसंबर को आकाश साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मैंडूस और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अब झारखंड पर पड़ने लगा है। रांची और आसपास के कई इलाकों में गुरुवार की सुबह से ही लोग कनकनी से परेशान हो गए थे। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस था। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर बोले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, भूख से नहीं हो किसी की मौत। झारखंड राज्य खाद्य आयोग की स्थापना दिवस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में कहा कि अगर भूख से किसी की मौत हो जाए तो इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए समाज और सरकार को ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। आजादी के इतने बड़े कालखंड के बाद भी अनाज उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं, लेकिन प्रयास जारी है। आत्मनिर्भर नहीं बनने की वजह से ही हमें खाद्य सुरक्षा जैसे कानून की जरूरत हुई, और अगर कानून बनने के बाद भी भूख से मौत हो तो हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पुरस्कार वितरण सह कार्यशाला में NFSA से जुड़े पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि फूड एंड सिविल सप्लाई एक बहुत ही बड़ा मसला है। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में सरकार राशन पहुंचाती है, एक बड़ी मशीनरी कार्यरत है। हमें इस मशीनरी को और ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम और उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है। राज्य में जितने भी कंज्यूमर फोरम है उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है। लोगों की शिकायतों का निष्पादन ससमय हो, इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए और नियमों के मुताबिक अनुपालन होना चाहिए। पीडीएस दुकानदारों के कमीशन की भी समीक्षा होनी चाहिए। 27 जनवरी को JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्रिकेट प्रेमियों को रांची में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने का अवसर मिलेगा। JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। आप सबको बता दूं कि नए साल की शुरुआत के साथ पहले महीने में यह शानदार मौका क्रिकेट प्रेमियों को मिलेगा। मैच 27 जनवरी को खेला जाएगा। BCCI ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए साल में 6 मैच खेली जाएगी। न्यूजीलैंड इस सीरीज के लिए भारत आ रहा है। सीरीज खेलने के लिए कई जगहों को चुना गया है, जिसमें रांची भी शामिल है। न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जानी है। आप सबको बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय सीरीज का आगाज एक दिवसीय मुकाबले के साथ होना है। दोनों टीम के बीच पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला 24 जनवरी को इंदौर में होगा। वहीं 3 मैचों की T20 श्रृंखला की शुरुआत 27 जनवरी से होगी। पहला ही मुकाबला रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाना है। दूसरा मैच 29 जनवरी को लखनऊ और तीसरा मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इस सीरीज को लेकर अभी से ही लोगों में उत्साह है। रामगढ़ विधायक ममता देवी IPL गोलीकांड में दोषी करार। इंग्लैंड पावर लिमिटेड गोलीकांड मामले में हजारीबाग के MP MLA स्पेशल कोर्ट ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। न्यायाधीश कुमार पवन के कोर्ट में 12 दिसंबर को विधायक समेत सभी आरोपियों की सजा सुनाई जाएगी। आप सबको बता दूं कि रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में 29 अगस्त 2016 को IPL फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण के विरोध में आंदोलन हुआ था। आंदोलनकारियों के उग्र होने पर पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर राजरप्पा थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें विधायक समेत 50 लोगों को नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। आप सबको बता दूं कि थाना में मामला दर्ज होने के बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। पुलिस कार्रवाई के बाद विधिवत रूप से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। झारखंड के बोकारो में 8 दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में देर रात भीषण आग लग गई। इस आग लगे की घटना में 7 से 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है। आग लगे की घटना की मुख्य वजह बारातियों के द्वारा पटाखा फोड़ना बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना में 10 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
हजारीबाग में लॉज बैंक्वेट हॉल मालिकों को नगर निगम का नोटिस रजिस्ट्रेशन कराने का दिया निर्देश। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में संचालित लॉज, हॉस्टल, धर्मशाला, विवाह भवन व बैंक्वेट हॉल के मालिकों को अब निगम से निबंधन कराना होगा। इसके लिए अनुज्ञापित वार्षिक शुल्क भी जमा करना होगा। इस संबंध में नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने एक पत्र भी जारी किया है। इसके तहत सभी भवनों के लिए वार्षिक शुल्क अलग अलग निर्धारित किया है। निगम के 36 वार्डों में करीब 31,028 होल्डिंग धारी हैं। इन भवनों में अधिकतर हॉस्टल, लॉज समेत अन्य व्यावसायिक उपयोग किए जाते हैं। इससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान होता है। नगर निगम द्वारा अब ऐसे भवनों को चिन्हित कर निगम से निबंधित कराने का निर्णय लिया गया है। पत्र में कहा है कि निगम क्षेत्र में लॉज, हॉस्टल, धर्मशाला, विवाह भवन चलाने वाले भवन मालिक निबंधन नहीं कराते हैं तो वैसे मकानों को अनाधिकृत घोषित करते हुए मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्मित भवन में धर्मशाला के लिए 5,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक उपयोग होता है तो 1,250 रुपये, 5,001 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले को 1,975 रुपये वार्षिक शुल्क लगेगा। विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल 5,000 वर्ग फीट तक 12,500 रुपये, 5,001 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले को 18,750 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। लॉज के लिए 1 से 10 बेड के लिए 1,250 रुपये, 11 से 20 बेड के लिए 1,875 रुपये, 21 से 50 बेड के लिए 2,500 रुपये, 50 से अधिक बेड के लिए 3,125 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित है। हॉस्टल के लिए 1 से 10 बेड के लिए 1,000 रुपये, 11 से 20 बेड के लिए 1,250 रुपये, 21 से 50 बेड के लिए 1,850 रुपये और 50 से अधिक बेड के लिए 2,500 रुपये वार्षिक शुल्क भुगतान करना होगा। झारखंड में 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपितों में एक नाबालिग तो दूसरा 60 साल का बुजुर्ग। गोड्डा जिला के महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक आरोपित 60 वर्षीय दशरथ साह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दूसरा आरोपित नाबालिग है जिसे पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए छापेमारी की जा रही है। दोनों ने 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना मंगलवार की है। बुधवार की शाम को पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मुख्य आरोपित दशरथ साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मां की शिकायत के अनुसार बच्ची मंगलवार को घर से बाहर खेलने गई थी। अकेले पाकर दशरथ और एक अन्य नाबालिग ने मिलकर उसे उठा लिया और बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार किया। घटना के बाद बच्ची ने घर आकर पेट दर्द की शिकायत के साथ पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी। बच्ची की मां ने महागामा थाना में आवेदन देकर 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर जो है शिकायत मिलने पर महागामा पुलिस छानबीन में जुट गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को ही दशरथ साह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। गुरुवार को सबको छोड़ दिया गया। मामले में दूसरे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरा आरोपित भी पुलिस के कब्जे में होगा। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा था। जांच के बाद बच्ची को स्वजनों को सौंप दिया गया है। महागामा एसडीपीओ शिवशंकर तिवारी ने कहा कि पीड़ित बच्ची की मां की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उत्पाद विभाग के दरोगा विश्वनाथ राम को 4 साल की सजा, 1,20,000 रुपये जुर्माना भी। जाने पूरा मामला क्या है। झारखंड की राजधानी रांची स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने उत्पाद विभाग के दरोगा विश्वनाथ राम को 4 साल की सजा सुना दी है। साथ ही 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर विश्वनाथ राम को 9 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। एसीबी के विशेष जज प्रकाश झा ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। आप सबको बता दूं कि विश्वनाथ राम पर 40,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। आप सबको बता दें कि इस मामले के एक अन्य आरोपी सिपाही राम लखन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। मामला वर्ष 2014 का है। इस मामले में एसीबी के विशेष लोक अभियोजक AK गुप्ता ने 14 गवाह कोर्ट में पेश किए। आप सबको बता दूं कि इस मामले में एसीबी के विशेष लोक अभियोजक AK गुप्ता ने 14 गवाह कोर्ट में पेश किए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।